नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले मैंने डिप्रेशन पे 3 वीडियोस बनाए थे और उस वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसमें से 2 प्रश्न काफ़ी कॉमन थे, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये था कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो और आपने डिप्रेशन पे वीडियो क्यों बनाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हृदय की बीमारियों के लिए, इसलिए डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उन लोगों में 30 से 40% लोगों को हृदय की बीमारी होती है। इसलिए डिप्रेशन का ट्रीटमेंट महत्व का है अगर हमें हृदय की बीमारी को बचाना है। इसके अलावा डिप्रेशन से हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये भी दोनों हार्ट की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है। इसलिए डिप्रेशन और हृदय की बीमारियों का एक रिलेशन है, इसलिए डिप्रेशन पे डिस्कशन करना महत्व का है। दूसरा कारण, मैं जो भी मरीज़ों का ऑपरेशन करता हूँ जिनको हृदय की बीमारी है, जिन्हें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 70 से 80% लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं और ऑपरेशन के बाद 2 से 3 महीने तक मुझे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स उनको देनी पड़ती है। डिप्रेशन का उनमें और एक कारण होता है सर्जरी के बाद। एक तो स्ट्रेस ऑफ सर्जरी रहता है, दूसरा ये होता है कि जो उनके सगे संबंधी होते हैं उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लादते हैं, जैसे कि उनको परहेज़ करवाएंगे, खाना ठीक से नहीं देंगे, उनको घूमने फिरने नहीं देंगे, उनको बिस्तर से उठने नहीं देंगे, आराम करने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे जिसमें हार्ट सर्जरी के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसमें मैंने स्पष्ट रीत से बताया था कि हार्ट सर्जरी के बाद किसी भी तरीके की परहेज़ नहीं करनी चाहिए। खाना पीना जैसे पहले आप खा रहे थे वैसे खा सकते हो, देसी घी का सेवन कर सकते हो, नींद अच्छे से लेनी है, चलना घूमना फिरना है, जितना हो सके उतना एक्टिव रहना है। लेकिन घर ऑपरेशन के बाद जो मरीज़ के परिजन होते हैं वो इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं और मरीज़ डिप्रेशन में जाता है। इसलिए मुझे लगभग 70 से 80% लोगों को एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, जो 2 से 3 महीने तक उन्हें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो ये महत्व की चीज़ है कि डिप्रेशन से हार्ट डिजीज़ होती है और हार्ट डिजीज़ में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या डिप्रेशन नॉर्मल हो सकता है क्या? यस, डिप्रेशन नॉर्मली हमारे रोज़ के दिनचर्या में भी होता है हमें। जैसे कि अगर किसी भी तरीके का हमें स्ट्रेस पहुंचता है तो स्ट्रेस के बाद हरदम एक लो लेवल का डिप्रेशन हमें ज़रूर आता है। और डिप्रेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो भगवान ने हमें दिया है, जो नॉर्मली होना भी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन हमें रिस्क लेने से बचाता है। हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे, जहाँ नहीं लेनी है वहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे अगर हम डिप्रेस्ड है तो। हमें टेम्पररी डिप्रेशन कब आता है? जब कभी भी कोई दुखद न्यूज़ समाचार हम सुनते हैं उस समय हमें एक डिप्रेशन आता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो उन्हें डिप्रेशन आता है। हमारे घर में किसी का निधन हो गया हो या किसी की मौत हो गई हो, कोई हमारे जानकारी में हो या हमारे परिजनों में हो, तो हमें एक डिप्रेशन आता है। और कोई भी ऐसे हादसे हो जिससे हमें डर लगता है, उससे हमें डिप्रेशन ज़रूर आता है। अभी हमने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण के समय भी कई लोगों ने कहा कि घर के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल चेंजेस हमारे शरीर पे होते हैं उसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में ज़रूर लिखा है
कि जब कभी भी हम किसी भी दुख में हो उस समय हमें थोड़ा समय आराम कर लेना चाहिए, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा डिसीजन पावर उस समय सही नहीं होता और उससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर हम शोक मनाते हैं तो हम 12 दिन से लेके 20 दिन तक शोक मनाते हैं। वो शोक एक डिप्रेसिव स्टेट का होता है, इसलिए उस समय हम कोई भी रिस्की काम नहीं करते। जैसे कि कोई नया बिजनेस हम चालू नहीं करेंगे, या हम किसी को पैसे उधार नहीं देंगे, या हम कोई बड़ी ऑपरेटिव सर्जरी नहीं कराएंगे, या हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते जब हम कभी भी दुखी होते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिप्रेशन है, ये थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर अपने आप ही धीरे धीरे ये अपने दिमाग से निकल जाता है। डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस ने ये नॉर्मल डिप्रेशन के बारे में एक थ्योरी निकाली है, उसका नाम है पॉलीवेगल थ्योरी। हम कैसे नॉर्मल डिप्रेशन में जाते हैं और कैसे उसके बाहर निकलते हैं, उसकी 3 स्टेजेस उन्होंने बताई है। उनके 3 स्टेजेस होते हैं कि पहले हम एक नॉर्मल स्टेज में होते हैं जहाँ हम हरदम खुश रहते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाते गाते हम काम पे जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हंसते खेलते हैं। और फिर जब कभी भी उस समय कोई स्ट्रेस आता है किसी भी तरीके का, या कोई न्यूज़ आता है, या कोई ऐसा लगता है जिससे हमें स्ट्रेस पहुंचता है, तो उस समय हमारी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जिसके कारण हम उस खुशी से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं और फिर तीसरी स्टेज में कई बार चले जाते हैं, उसे डिप्रेशन कहते हैं, जो नॉर्मल डिप्रेशन होता है। और फिर उस डिप्रेशन से हम फिर से बाहर निकल के कुछ स्ट्रेस लेके फिर से हम नॉर्मल स्टेज में खुशी के हाल में चले जाते हैं। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो एक स्टूडेंट्स का दे सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम पास में आती है, पहले जब फर्स्ट ईयर के जो बिगनिंग में होते हैं सब खुशहाली में होते हैं, बिल्कुल मौज मस्ती करते हैं, और जैसी एग्ज़ाम पास में आती है उस समय उनको लगता है कि पढ़ना चाहिए और वो पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी कि एक स्ट्रेस लेते हैं। उस समय वो थोड़े से डिप्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं और कई लोग एग्ज़ाम आते आते काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब फिर वो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं उस समय फिर से वो एक अच्छे अप स्टेज में चले जाते हैं जहाँ वो बहुत खुश रहते हैं। कई लोग एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, वो फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर 2-3 महीने के बाद लोग समझाते हैं कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम फिर से आएगा, फिर से आप पास होंगे। तो जब डिप्रेशन स्टेज से वो उनको बाहर निकलना होता है तो फिर से वो एक पढ़ाई का स्ट्रेस लेके फिर पास होते हैं और फिर वो डिप्रेशन स्टेज से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल डिप्रेशन से अगर हमें बाहर निकलना है तो थोड़ी बहुत मेहनत हमें ज़रूर करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा और फिर हम उसके बाहर निकलते हैं। कई लोगों को ये डिप्रेशन के बाहर निकलने के लिए कुछ दवाइयों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा उन्हें मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी के रूप में देखा जाता है। नॉर्मल डिप्रेशन में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका स्वभाव बदल गया है, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आपको किसी तरीके का स्ट्रेस पहुंच रहा है, तो वो एक नॉर्मल डिप्रेशन है, उससे घबराइएगा नहीं। अगर आपको दूसरे लोग कहते हैं कि आप चिड़चिड़े हो गए, आपका स्वभाव बदल गया है, आप ठीक से सोते नहीं हो, आप ठीक से रहते नहीं हो, आप ठीक से बिहेव नहीं करते हो लोगों से, तो समझना कि आपको किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके डिप्रेशन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। एक तो हार्ट की बीमारी से डिप्रेशन का क्या संबंध है, दूसरा नॉर्मल डिप्रेशन क्या होता है, और तीसरा है पॉलीवेगल थ्योरी। पॉलीवेगल थ्योरी के बारे में किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।